इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का रिवीजन करेंगे। देखिए, इसमें नॉर्मल भाग करना है, लेकिन अभी हम क्लास 10th में संख्याओं की बजाय बहुपदों का भाग करेंगे। gx से भाग करेंगे px को, और हमें ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। हमने इस प्रकार से उसको लिख लिया है। हम देखेंगे कि किस पद की सबसे बड़ी घात है। हमने इसमें देखा इसकी सबसे बड़ी घात है 3, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो सबसे बड़ी घात वाला पद हमने देख लिया। क्या है बेटा? वो x की पावर 3 पूरा लिखा। उसके बाद हमने देखा इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, वो वाला पद लेना है, x की 2। ठीक है, इसमें x की 2 और उसको हमने भाग करना है। सबसे बड़ी घात वाले को यहाँ से और यहाँ से वो लिए और हमने वो भाग किए। तो ये पावर कम हो गई, 3 में से 2 गया, 1, x की पावर 1 बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, इस पूरे को जितना बचा, x बचा है तो इस पूरे को x से गुना करेंगे। x की 2 - 2 को किससे गुना करेंगे? x से। क्या करके देखा, क्या आया? ये हमारा रफ काम है। x³ माइनस x की 2 की पावर x से करी तो x³ आया और -2x आया। तो ये हमने x से गुना करने पर आया, तो x लिख दिया। x³ के नीचे x³ लिखेंगे और -2x इसके नीचे नहीं लिखेंगे, जहाँ x की टर्म है वहीं लिखेंगे, -2x। फिर हम जैसे संख्याओं के मामले में भाग करते समय घटाते हैं, तो हम इनके भी घटाएंगे। यहाँ घटा के निशान लगाएंगे, घटा, और अगर पहले से घटा का निशान है तो वो जमा का हो जाएगा, निशान बदल देंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई निशान नहीं था, यानी प्लस का था, तो यहाँ माइनस और अब प्लस। अब ये हमें नया वाला निशान मानना है। x³ - x³ कैंसिल आउट हो गए, और 5x + 2x 7x। बाकी सारे पदों को हम उतार लेंगे ज्यों का त्यों। -3x² है तो -3x², और 5x और 2x प्लस के थे, +7x है, और -3। ये आया हमारा भाग करने के बाद। अब फिर से वही क्रिया करेंगे। सबसे बड़ा पद, बड़ी घात वाला -3x की 2 है, और यहाँ पर भी सबसे बड़ी घात वाला x की 2 है। हमने डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आया -3। तो यानी अब हम इस पूरे को -3 से गुना करेंगे। हमने रफ में ही करके देखा, -3 से गुना किया, x की 2 - 2 को पूरे को गुना करना है। क्या आया बेटा? -3x की 2 और -3 की -2 से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, +6। -3x की 2 +6, -3 से गुना किया, -3x की 2 आया और +6 इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा, हमने लिख दिया। उसके बाद हमने फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम निशान चेंज करने हैं हमने नीचे वालों के। माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। अब नया निशान ये मानना है, +3x की 2 -3x की 2 कैंसिल आउट, ये है 7x उतार लिया, और ये -6 और -3, -3 और -6 क्या आ जाएंगे बेटा? एक से निशान ऐड हो जाएंगे और माइनस आ जाएगा, बड़ी के साथ माइनस है तो -9, तो -9, 7x -9 आया। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी पावर है 2, x की 2, और यहाँ पर है x, तो अब ये हमारा छोटा पद आ गया है। तो अब ये हम इसे कह सकते हैं कि ये शेषफल है। हम करेंगे कि हमने ये भाग करने पर क्या पाया कि भागफल आया है x - 3 और शेषफल आया है 7x - 9। ठीक है, बहुत ही इजी है, एक बार समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसके बाकी 2 पार्ट भी आप खुद से ट्राई करना। आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके ज्ञात करना है कि क्या वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो देखो बेटा, आपको पता है 2 और 6 में मैं अगर पूछूँ क्या 2 6 का गुणनखंड है या नहीं, तो हम भाग करके ही देखते हैं। भाग करके देखने पर अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है। शेषफल में कुछ आ जाए 1 2 3 या शेष बच जाए कुछ भी, तो हम कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो हमने ये डिवाइड करके देखना है, और अगर शेषफल 0 आए तो हम बोलेंगे कि गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। देखिए, अब देखिए
मैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्स की 5 माइनस 4x³ ऐसे है ये, तो इसमें पावर 4 की कोई टर्म नहीं है। हम भाग करते टाइम 0x4 अपने आप से लिख लेंगे, ठीक है। और ये हमने पूरा ऐसे लिख लिया। क्या पता इसकी ज़रूरत पड़ जाए हमें और कंजस्टेड ना बने, इसके लिए हम ये चीज़ लिख लेते हैं। जो भी घात कमी है जिसकी भी, हम वो उसको लिख लेते हैं। बेटा देखो, इस क्वेश्चन में तो 3 घात 2 घात 1 और सारी ही थी। इसमें 5 है, फिर 3 है सीधी, 4 नहीं है, तो हमने 0x4, क्योंकि 0 से गुना होकर वो 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। हमने इसे लिख लिया। ये केवल इसी में लिखना है, इसमें नहीं लिखने की ज़रूरत। फिर मैंने बताया था कैसे भाग करना है। बड़ी घात वाली टर्म ली x की 5, यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाली ली x की 3, काटने के बाद आया x की पावर 2। घात माइनस होती हैं, 5 में 3 गया तो x की 2 आया। हम x की 2 को इससे गुना करेंगे। देखिए, x की 2 को x³ माइनस 3x प्लस 1 से हमने गुना करके देखनी है। पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 5, ये भी पावर ऐड हो जाएंगी। -3 की गुना इससे करी, यहाँ 1 है तो -3 x की पावर 3, और x की 2 की 1 से करी तो x की 2 भी गुना करके आया x की 5 -3 x की 3 -3 x की 3 प्लस x की 2, ठीक है। अब हमने ये माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे, निशान चेंज हो जाएंगे, ये हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, कुछ होता तो हम प्लस माइनस करते, अभी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। ये अलग अलग निशान माइनस हो गए, माइनस का 4 है और प्लस का 3 है। कोफिशिएंट को देखिए, -4 और प्लस का 3, ये आया -1 और x की 3 साथ में है ही, तो -1 x की 3, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये कैंसिल आउट हो गया। +3x और +1, ये आ गया जो भी बचा हुआ था। अब फिर से देखा, बड़ी पावर x की 3, बड़ी पावर x की 3, x की 3, और यहाँ पर ये माइनस भी है, -x की 3 को x की 3 से डिवाइड किया तो -1 आया, तो हमने ये -1 से गुना करना है, तो -1 से डायरेक्ट लिख देते हैं। -1 से गुना करी तो -x की 3 आया, इसकी -1 से करी तो +3x आया, और इसकी -1 से करी तो -1 आया। हमने ये कैंसिल किया अलग अलग निशान लगा के, ये हो गया, ये आंसर आया हमारा 2। तो ये गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल हमारा बच गया है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं उसके। थर्ड क्वेश्चन है, 3x की 4 + 6x की 3 -2x की 2 -10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। देखिए, जिस आपके शून्य के बारे में बता दूं, जितनी घात हो, घात इसमें 4 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बहुपद की जितनी भी घात है उतने ही शून्य होंगे, यानी इसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 शून्य हो सकते हैं। 2 हमें बता दिए हैं, ये 2, तो यानी बचे कितने, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही और हो सकते हैं। अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही शून्यक होंगे। तो ये देखिए हम कैसे करेंगे। शून्यक हमें बताए हैं वर्गमूल 5/3 माइनस वर्गमूल 5/3। देखिए, अगर ये शून्यक है तो ये उसका गुणनखंड बनेगा। ये हम 9वीं क्लास में भी कर चुके हैं। अगर किसी बहुपद का शून्यक होता है कुछ, तो x माइनस वो नंबर उसका गुणनखंड बनेगा, और x इसका निशान चेंज करेंगे तो वर्गमूल 5/3 बहुपद के गुणनखंड होंगे। क्या लिखेंगे हम इसको, गुणनखंड होंगे।
अब 2 नंबर गुणनखंड है तो उनकी मल्टीप्लाई भी गुणनखंड है। फॉर एग्जांपल 12 के गुणनखंड 3 भी है और 2 भी है। 3 भी पूरा भाग हो जाता है और 2 भी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, वो उनसे छोटा रहा तो मल्टीप्लाई करके ये पावर 2 ही रहेगी, तो ये छोटी ही है तो ये पूरी पूरी भाग जाएगी। इसलिए x माइनस वर्गमूल 5/3 x प्लस वर्गमूल 5/3 गुना करके देखा हमने a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2। सुना है आपने, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2। वही हमने लगाया a की 2 माइनस b की 2। अब इसमें b की 2 करेंगे तो वर्गमूल कट जाएगा, यानी कि सिंपल मैं 5/3 लिख सकती हूँ। इससे मैं इसको पूरे को भाग करके देखूंगी, ये गुणनखंड होगा। ठीक है, अब ये गुणनखंड होगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। x² माइनस 5/3 से मैं इस पूरे बहुपद को भाग करके देखूंगी। पूरा बहुपद हमने लिख दिया, 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस 10x माइनस 5। देखिए फिर से वही, आप जितना उसको ध्यान से समझेंगे आसानी से आ जाएगा। बड़ी पावर क्या है, 3x की 4, यहाँ बड़ी पावर है x की 2। हमने डिवाइड करके देखा, डिवाइड किया तो पावर माइनस हो गई, x की 2 बच गई, तो 3x की 2 आया। हमारा क्या आया, 3x की 2। तो यानी कि ये भाग करते टाइम 3x की 2 से करना है हमें। सबसे पहले मल्टीप्लाई इसको, इस पूरे को 3x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3x की 2 से को x की 2 से करेंगे तो 3x की 4 आ गया। ठीक है, और 3x की 2 को माइनस 5/3 से करेंगे तो रफ में करके देखिए, 3x की 2 को माइनस 5/3 से गुना करनी है। 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5x की 2 आया। ठीक है, तो वो तो माइनस के x की 2 के नीचे लिखा जाएगा, माइनस 5x की 2 हमने माइनस किया, निशान चेंज हो गए, ये कैंसिल आउट। 6x की 3 हमने लिख लिया। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग निशान माइनस हो गए। 5 में से 2 गया 3 और बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस। कोफिशिएंट देखने हमने, +5 -2 तो आएगा आंसर +3 x की 2। और बाकी सारे हमने उतार लिए, पद उतार लिया। अब यहाँ पर बड़ी पावर क्या है, 6x की 3 वाला पद है। 6x की 3 को यहाँ बड़ी पावर वाले पद से भाग किया, पावर कैंसिल, पावर माइनस होंगी तो x बचा, 6x आया। तो अब ये 6x प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 6x से करेंगे हम भाग। 6x को x की 2 से करा तो 6x की 3, माइनस 5/3 को भी 6x से करना है, करके देखते हैं रफ में। माइनस 5/3 को 6x से करना है, माइनस 10x आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस 10x। ठीक है, करें निशान चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 3x की 2 माइनस 5, यहाँ x की 2 है, यहाँ 3x की 2 है, तो डिवाइड करने से 3 आएगा, प्लस का 3, क्योंकि निशान यहाँ प्लस का ही है। ये गुना करा तो 3x की 2 आ गया, माइनस 5/3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आया -5। ये हमारा गुणनखंड है। गुणनखंड तो होना ही था, लेकिन अब हमने भाग करके क्या पता चला लिया, यहाँ पर भागफल। भागफल क्या आया हमारा, 3x की 2 जमा 6x जमा 3, ये हमारा भागफल है। अब बाकी 2 शून्यक यहीं से आने हैं, इसी के शून्यक निकाल लीजिए, इसके शून्यक निकाल लेंगे तो वो इसके भी शून्यक होंगे। ठीक है, इसके शून्यक कैसे निकालेंगे, माना ये 0 के बराबर है। अब ये गुणनखंड विधि से इसके हम शून्यक निकाल सकते हैं। जोड़ तो आए 6, जोड़ तो ये आए और गुना आए 9, ऐसी 2 संख्याएं आपको सोचनी। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज बराबर 0। 6 को तोड़ना है, 6 को 3x प्लस 3x लिख सकते हैं हम। 6 को 3x जोड़ के 6x आएगा और गुना करके 9x² आएगा। 3x प्लस 3x, यहाँ से
यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में 3x कॉमन है, अंदर बचा x+1। यहाँ पर 3 कॉमन है, अंदर बचा x+0। इसको मैंने लिखा 3x+3 और x+1 के फैक्टर्स के रूप में हमने ये लिख लिया है गुणनखंड विधि से जो हम करते हैं। यहाँ पर या तो पहले वाला 0 है या फिर दूसरे वाला 0 होगा। 2 की मल्टीप्लाई 0 है तो 3x की वैल्यू आई -3 या x =-1। यहाँ पर x की वैल्यू -3 यानी कि -1, यानी अदर 2 0 आ गई हमारी -1 और दूसरी भी -1। ठीक है, ऐसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन यही थे बेटा। और एक क्वेश्चन इसमें और भी है कि फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको भागफल और शेषफल बताए हुए हैं। उन दोनों की आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। उसमें डिवाइड का क्वेश्चन है ही नहीं, वो मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई आपको आती है अच्छे से, मल्टीप्लाई ऐसे ही तो जैसे ये मल्टीप्लाई कर रखे हैं वो मल्टीप्लाई आप करके कर सकते हैं।